नमस्ते। क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे ही दिवाली आने वाली होती तो मम्मी हमें कहने लगती हैं कि पूरे घर की सफाई होगी। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि इससे लक्ष्मी आएंगी। हाँ, ये बात सही है, पर ये सिर्फ आधा सच है। हम सिर्फ लक्ष्मी का वेलकम नहीं करते, बल्कि हम किसी को बाहर भी निकालते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा पैटर्न समझे जो हमारे पुरखों ने माइथोलॉजी में एनकोड किया था। दो बहनों की कहानी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी, एक ही समुद्र से जन्मी, एक ही सिक्के की दो पहलू। और गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों हमेशा ही साथ चलती हैं। चलिए वहां चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। देव और असुर जो हमेशा लड़ते रहते थे, वो पहली बार कुछ एक साथ कर रहे थे। वो था समुद्र मंथन। इस मंथन से बहुत कुछ निकला, रत्न भी और जहर भी। और इन्हीं खजानों के बीच निकली दो बहनें। बड़ी बहन ज्येष्ठ यानी अलक्ष्मी, वो हर अशुभ चीज का रूप थी। झगड़े, गरीबी, दुख, बदकिस्मती। फिर आई छोटी बहन यानी लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, रोशनी से भरी, हाथ में कमल के फूल, सारी शुभ चीजों का रूप। धन, समृद्धि, सुख, शांति, कल्याण। लेकिन सवाल ये है, बड़ी बहन पहले क्यों आई? इंडियन कथाओं में सीक्वेंस का भी अपना गहरा मतलब होता है। सोच के देखिए, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस का मंथन करते हैं, जब हम अपने अंदर झांकते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले सुकून नहीं आता। सबसे पहले आती है बेचैनी। जो चीजें हमें सालों से दबा रखी हैं, ईर्ष्या, गुस्सा, आलस, डर, सब सामने आ जाती हैं। यही होता है अलक्ष्मी मोमेंट। वो बुरी नहीं है, वो हमें दिखाती है कि क्या साफ करना है, क्या छोड़ना है, ताकि रोशनी टिक सके। अलक्ष्मी का पहले आना एक गहरी बात सिखाता है। अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, पनिशमेंट के रूप में नहीं, प्रोसेस के रूप में। वैसे ही हमारे अच्छी आदतों की निकलने से पहले हमारी बुरी आदतें बाहर आती हैं। लेकिन इन दोनों बहनों का आगे क्या हुआ, वही असली कहानी है। इन दोनों के प्रकट होते ही विष्णु जी ने बिना देरी किए लक्ष्मी को अपना साथी चुना। लेकिन यहाँ आया कहानी का पहला ट्विस्ट। लक्ष्मी शादी से इनकार कर दिया। पद्म पुराण में उसके एग्जैक्ट शब्द मिलते हैं, जिनका मतलब है बड़ी बहन की शादी किए बिना छोटी से शादी करना ये धर्म के खिलाफ है। सोच के देखिए, समृद्धि की देवी खुद धर्म के पक्ष में खड़ी है, अपनी उस बहन के लिए जिसे सब लोग नजरअंदाज करते हैं। वो जहां भी जाती है लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कोई बात भी नहीं करना चाहता, जैसे कोई अस्तित्व ही ना हो। पर विष्णु जी के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें अलक्ष्मी के लिए वह ढूंढना ही था। फिर विष्णु जी एक महान ऋषि के पास गए, लिंग पुराण के हिसाब से जिनका नाम दुशासा था, और पद्म पुराण में उद्धृत, एक ऐसा व्यक्ति जो वेदों में निपुण था, जीवन में संयम था और धर्म का प्रतिबिंब। विष्णु जी ने उनसे कहा, लक्ष्मी की बड़ी बहन से विवाह कर लीजिए और मेरे साधु बन जाइए। कौन मना करे भगवान को। ऋषि मान गए। उद्दलक एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, यज्ञ करते थे, मंत्र जापते थे, समाज में एक उदाहरण के रूप में माने जाते थे। लेकिन शादी के बाद कुछ बदला, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इन जैसे ही अलक्ष्मी उनके जीवन में आई, एक अजीब सी अशांति छाने लगी। घर का वातावरण बदला, मन स्थिर ना रहा, और सबसे बड़ा, उनका अपने आप से दूर होना शुरू हुआ। ऋषि का धार्मिक अभिमान जो उनकी पहचान थी, अलक्ष्मी के आईने में कमजोर लगने लगी। वो हर दिन उन्हें उनके अंदर के दबे हुए अंधेरे का दर्पण दिखा रही थी। ईर्ष्या, अहंकार, पाखंड,
जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, अब उनकी आंखों के सामने था। साइकोलॉजिकली ये शादी ऋषि के अंदर छुपे हुए सत्य को दिखाती है। ऋषि समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जो बदल जाए, और ना वो खुद अपने आप को इतना ईमानदार बना सकते थे कि उस सत्य को स्वीकार कर सकें। और यही संघर्ष उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि जब आदमी अपने सत्य से भागता है तो वो अंदर से टूट जाता है। फिर वो एक शांत स्वर बिना कुछ कहे वो उसे घने जंगल में ले गए। कहा, मैं खाना लेकर के आता नहीं, और मुड़ के कभी नहीं देखा। वो पल सिर्फ एक पत्नी का त्याग नहीं था, वो एक ऋषि का अपने अंदर के सत्य से भागना था। अलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर वो समझ रहे थे कि उन्होंने परेशानी दूर कर दी है, लेकिन असल में उन्होंने बस उसे छुपाया था। और जो अंधेरा हम छुपाते हैं वो कभी सच में दूर नहीं होता। ऋषि उद्दलक ने फिर क्या किया उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि अलक्ष्मी के साथ आगे क्या हुआ। सोचिए, अलक्ष्मी को न घर मिला, न पति, न सम्मान। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। और फिर वो जाती है विष्णु जी के पास। जरा सोचिए, एक तरफ अकेली छोड़ी गई देवी, और सामने खड़े हैं उसके निर्माता, उसकी खूबसूरत पहल के साथ, जिसके पास सब कुछ है, घर, पति, सम्मान। लिंग पुराण में ये कॉन्वर्सेशन लिखा गया है। अलक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं, कोई रक्षक नहीं, मुझे जीने का सहारा दीजिए। और विष्णु जी हंस पड़े। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हर धार्मिक व्यक्ति को असुविधा में डाल देगा। जो लोग मेरे भक्तों से नफरत करते हैं वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, वो मेरे भक्त नहीं होते, चाहे वो कितनी भी पूजा करें। वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उनका धन, उनका घर, उनकी खेती, सब कुछ तुम्हारा है। सोचिए, भगवान ने खुद बोला कि अगर तुम मंदिर जाके पूजा करो पर लोगों का अपमान करो तो तुम्हारी पूजा बेकार है। अगर तुम माला पहनो पर दिल में नफरत रखो तो तुम्हारी भक्ति झूठी है। अगर तुम धार्मिक सिंबल दिखाकर लोगों के साथ अन्याय करो तो तुम्हारा पुण्य की मालिक अलक्ष्मी है। ये सजा नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर रिलीजियस कोट्स डालते हैं पर कमेंट सेक्शन में जहर भरे होते हैं। मंदिर जाते हैं लेकिन बिजनेस में धोखा देते हैं। धार्मिक सिंबल्स पहनते हैं पर कास्टिज्म और भेदभाव फैलाते हैं। लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करते हैं पर दिन भर गॉसिप, शिकायत और क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ये है खोखली रिचुअल का खतरा, जब धर्म सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन जाता है और समझ, दया और सत्य खो जाते हैं। याद रखिए, अलक्ष्मी वहाँ पलती है जहाँ पूजा तो होती है लेकिन इंसानियत नहीं होती। वहाँ जहाँ धर्म का दिखावा है लेकिन दया भाव गायब है। और इसी घोषणा के बाद लक्ष्मी को अपना राज्य मिल गया। जंगल या पेड़ के नीचे नहीं, उसने समझ लिया उसका घर वहाँ है जहाँ इंसान अपने अंधेरे को पूजा के पर्दे के पीछे छुपाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और सवाल बाकी था। अलक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा, ये सब तो ठीक है पर मुझे भी तो कोई जगह चाहिए आराम करने के लिए, मैं कहाँ रहूंगी? इसे समझने के लिए हम स्क्रिप्चर और फोक ट्रेडिशन को अलग अलग करके समझेंगे। एक कहानी तो शायद आपने सुनी होगी, रात को पीपल के पेड़ के नीचे मत बैठो। पर इसका क्या कारण है? पद्म पुराण में लिखा है, जब विष्णु जी ने अलक्ष्मी को उसका वास थाल दिया तब उन्होंने कहा, हर शनिवार तुम्हें मेरे साथ अश्वत्थ वृक्ष
यानी पीपल के पेड़ के नीचे पूजा मिलेगी। अब आते हैं फोक ट्रेडिशन पर। ये जो बात आप अक्सर सुनते हो कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए वरना अलक्ष्मी आपके साथ घर चली जाएंगी, ये पुराण में नहीं लिखा है। ये रीजनल ओरल ट्रेडिशंस का हिस्सा है। लोगों ने कहानी को अपनी समझ और समय के हिसाब से समझा, बदला और आगे सुनाया। लिंग पुराण में ये जरूर लिखा है कि ऋषि ने अलक्ष्मी को जंगल में छोड़ दिया था, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। समय के साथ वो जंगल सिंबॉलिकली पीपल के पेड़ से जुड़ा और रात का ये डेंजर एक मैसेज बन गया। अंधेरे में मत बैठो, उन जगहों में मत रहो जहां रोशनी नहीं पड़ती, चाहे आप इसे इतिहास मानो या ज्ञान का प्रतीक। एक बात तो स्पष्ट है, जहां आप बैठते हो यानी आपका मन अपनी सोच किस माहौल में रखते हो, वही तय करता है कि कौन आपके साथ घर आता है। लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक पहलू था। इसके पीछे एक और फोक विजडम छुपी हुई है जो अलक्ष्मी के असली उद्देश्य को समझाती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है और जो आज भी होती है। दिवाली के टाइम कुछ रीजन्स में उल्लू का शिकार किया जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस हर साल रिपोर्ट करती हैं कि दिवाली सीजन में कई उल्लू पकड़े जाते हैं। WWF इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली सीजन में उल्लू के बॉडी पार्ट्स, स्कल्स, फेदर्स का इलीगल ट्रेड बहुत बढ़ जाता है। ये हर साल होता है अंधविश्वास के छाए में। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं दिवाली के अराउंड, पर ऐसा क्यों होता है? उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, उनकी सवारी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर घर के पास उल्लू की बलि दी जाए या दबा दिया जाए तो लक्ष्मी जी फंस जाती हैं क्योंकि उनका वाहन निकल नहीं पाता। सोच के देखिए इस बात को। आप देवी के साथी को ही नुकसान पहुंचा रहे हो देवी को पकड़ने के लिए। आप हिंसा कर रहे हो समृद्धि को बुलाने के लिए। उल्लू का अर्थ है वो ज्ञान जो अंधेरे को भी देख लेता है। उसे मार देना मतलब उसी ज्ञान को ठुकरा देना जो असली समृद्धि लाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ में क्यों आती है? जब लक्ष्मी आती है ना घर में, अलक्ष्मी कभी दूर नहीं होती। जब समृद्धि आती है, प्रॉब्लम्स उसके पीछे पीछे आती है। प्रमोशन मिला, स्ट्रेस बढ़ गया। बिजनेस स्टार्ट किया, रिस्क बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ बिना फ्रिक्शन के नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन बिना प्रेशर के नहीं होता। सोना आग में तप कर ही शुद्ध होता है। हीरा प्रेशर में ही बनता है और इंसान मुश्किलों में ही स्ट्रांग बनता है। गोल अलक्ष्मी को हमेशा के लिए भगाने का नहीं है। गोल है दोनों बहनों के साथ जीना सीखना। जब लक्ष्मी आए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, दिलों से बांटो, ग्राउंडेड रहो। जब अलक्ष्मी आए, पेशेंस रखिए, सीखिए, स्ट्रांग बनिए। दोनों बहनें टीचर हैं। एक सिखाती है कैसे रिसीव करना है, दूसरी सिखाती है कैसे सहन करना है। प्रॉस्पेरिटी और प्रॉब्लम्स दोनों पेयर में आते हैं। समझदारी इसी में है कि आप दोनों के साथ रहना सीखें। और यही बात हमें वापस दिवाली तक ले आती है। दिवाली से पहले हम सब सफाई करते हैं, घर का हर कोना साफ करते हैं, पुरानी चीजें निकालते हैं, जो टूटी फूटी होती हैं उन्हें हटा देते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये है अलक्ष्मी विदय, यानी अलक्ष्मी को विदा करना। इस दिन औरतें सूप और ढोल बजाकर अलक्ष्मी को घर से बाहर करती है। कुछ लोग पुराना झाड़ू घर के बाहर रख देते हैं। रिचुअल का संदेश सिंपल है, अलक्ष्मी का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे घर के अंदर नहीं। लेकिन असली विदय सिर्फ घर में नहीं होता, वो होता है अपने अंदर। अपने मन से क्या निकाल रहे हैं। इस दिवाली दोनों सफाई करिए,
बाहर भी और अंदर भी। रिचुअल सिर्फ रिमाइंडर है, असली ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है। अलक्ष्मी कोई भूत प्रेत या बाहर की शक्ति नहीं है, वो एक पैटर्न है, एक प्रिंसिपल है। शायद अलक्ष्मी सबसे ऑनेस्ट देवी है। वो हमें एग्जैक्टली दिखाती है हम कहाँ अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हैं। वो एक मिरर उठाती है और हम अक्सर मिरर को ही दोष देते हैं। इस दिवाली सिर्फ अलक्ष्मी को भगाने की कोशिश मत करिए, एक बार पूछिए वो मुझे क्या सिखाने आई है। ध्यान दीजिए कौन से रिलेशनशिप में एनर्जी ड्रेन हो रही है, कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहाँ हम स्टक महसूस करते हैं। ये सब फेलियर नहीं है, ये इनविटेशंस हैं ग्रो करने की। जब हम अलक्ष्मी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू कर देते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो लक्ष्मी नहीं बनती, लेकिन लक्ष्मी के टिकने के लिए ज़रूरी फ्रिक्शन बन जाती है, क्योंकि लक्ष्मी आसानी में नहीं है। वो टिकती हैं जहाँ धर्म, पर्पस, ग्रोथ और कॉन्शियसनेस रहती है, जहाँ लोग प्रॉस्पेरिटी और प्रॉब्लम्स दोनों एक साथ संभाल सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए आज आपकी लाइफ में कौन सा अलक्ष्मी पैटर्न दिख रहा है, जजमेंट के बिना, सिर्फ समझने के लिए। कभी कभी सिर्फ नाम रख देना ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। इस दिवाली दोनों बहनों को क्लियरली देखिए, लक्ष्मी को वेलकम करिए बिना अटैचमेंट के और अलक्ष्मी से सीखिए बिना रेजिस्टेंस के, क्योंकि रोशनी अंधेरे के बाद ही आती है। अपनी शैडो को मिटा नहीं सकते, लेकिन रोशनी में खड़े रहने का रास्ता हमेशा तय किया जा सकता है। तो इस दिवाली कॉन्शियसली चुनिए इस साल अपने घर में क्या लाना है। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।